हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। 2 क्लासेस पहले हम कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन और बेसिक क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट्स यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। क्या बोला इसने कि भाई ए की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है मेरा वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। अब इसने इंटरवल ऑफ इंक्रीज मुझे दे दिया है, ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, इस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तो प्रोसीजर मेरा सेम रहेगा। मेरा फंक्शन क्या है, अब 14 का सॉल्यूशन देखते हैं हम। प्रोसीजर मेरा सेम रहेगा, मीन्स मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 1। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डेस एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x और ए एक्स का हो जाएगा प्लस का ए। तो ये आ गया ठीक है। फॉर एफ डेस एक्स टू बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल, टू बी इंक्रीजिंग ही रहने दो, इंटरवल रहने देते हैं एक बार, ठीक है। टू बी इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डेस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यस और नो, बिल्कुल सही। इसका मतलब 2x प्लस ए जो है मेरा ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ से अब बात आती है जो इंटरवल मुझे गिवन है, इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 1 to 2, क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो ए की किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब x की वैल्यू मुझे पता है 1 से 2 के बीच में आने वाली है, ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू x की क्या आएगी, 1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। उन दोनों के लिए मुझे देखना है कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा जो है मेरा पॉजिटिव रहे। तो वी कैन से दैट a मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस का 2x। a जो है वो -2x से, -2x को मैं तो ले गया, a मेरा क्या होना चाहिए, -2x से बड़ा होना चाहिए ठीक है। तो अब यहाँ से इस -2x की मैक्सिमम वैल्यू देख लो कहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा a मस्ट बी ग्रेटर देन -2, यानी a जब -2 से बड़ा होगा तब क्या होगा, ये मेरा फंक्शन इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। अब कुछ बच्चों ने बोला हमने 1 ही क्यों रखा, हमने 2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 2 रखने से क्या होगा, मुझे इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ग्रेटर देन बोला ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं 2 रखता तो a मस्ट बी ग्रेटर देन -4 आ जाता, a क्या आ जाता, -4 से बड़ा आ जाता। क्या ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। या देखो यहाँ में अगर -4 रख दूँ, 2x माइनस का 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो जब x की वैल्यू 1 के नियर बाई यानी 1 भी होगी तो दिस बिकम 2 - 4 दैट इज -2 एंड दैट इज लेस देन 0 नॉट ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे करना हो तो या तो यहीं पे पुट करके देख लो, ऑब्जर्व कर सकते हो। आई थिंक ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर ऐसे करते हो तो देख लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू a इज ग्रेटर देन बोला है ना इसने, अगर वो लेस देन बोलता तो फिर मैं इसकी क्या बोलता, अगर मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता कि a इज़ लेस देन -2x है, देन मैं इसकी क्या करता, मिनिमम वैल्यू निकालता। क्या निकालता, मिनिमम वैल्यू निकालता। और अगर a ग्रेटर देन बोला है तो मैं इसकी क्या निकालूंगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, ताकि उससे इसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, जितना ये बड़ा हो सकता है उतना निकाल दिया, ठीक है। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसी, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। तो अब चाहे आप a की वैल्यू इसके हिसाब से जो आएगी तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो इन दिस इंटरवल, यू गेट दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल 1 to 2। सिंपल है, हो जाएगा, दैट्स इट। 15 देखो, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन i। अब इसने क्या बोला, ध्यान से देखना। मेरे पास एक इंटरवल है i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम a, इसका मतलब ये वाला पार्ट उसके अंदर नहीं है। डिसजॉइंट फ्रॉम a, डिसजॉइंट इंटरवल के बारे में हम जान चुके हैं। डिसजॉइंट इंटरवल क्या होते हैं या डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, यानी जिसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या होना चाहिए, 5। यानी इंटरवल i जो मेरे गिवन है इंटरसेक्शन विद क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज इक्वल टू 5, नल सेट होगा, ये मुझे गिवन है ठीक है। i कुछ भी हो सकता है इसको छोड़ के, इसका कहने का मतलब ये है।
प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई। इस इंटरवल में एफ फंक्शन मेरा क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो फिर से मैंने 15 को लिख लिया एज इट इज़ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स प्लस 1/x, ये मैंने लिख लिया। ठीक है भाई, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, इसका क्या होगा -1/x²। आई थिंक डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x आता होगा भाई, इसको ऊपर ले जाओ, नहीं आता तो क्या हो जाएगा x⁻1। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पावर आगे और x⁻1 हो जाएगा, तो दिस बिकम योर -x⁻²। इस -2 को नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा 1/x²। ओके, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, मैं इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकाल लेता हूं। तो फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। येस और नो, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 - 1/x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटीज़ की तरह। क्या करोगे, या तो x² को एलसीएम ले लो, x² एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा x² - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। ऊपर फैक्टर बनेंगे मेरे, क्या हो जाएगा, एक बार मैं इसको x - 1 लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसको x + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि a² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाय दिस इज योर x² इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, आई थिंक ये चीज़ हमने इनइक्वालिटीज़ में सीखी हुई है कि नंबर लाइन पे इसके रूट्स। अब इसके रूट्स क्या क्या होंगे, देखो x - 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 1, एक रूट हो गया 1, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया 1। x + 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो गया। नीचे से रूट मिलेगा x इज इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0 मतलब 0 मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, यानी ये वाला रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो गए तो ये डिफाइन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तब ये रूट्स हो गए। तो अब ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा, यस और नो। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा, नो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये x² है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमने सीखा था कि जब पावर इवन होगी तो मेरा साइन जो है चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस था, इसकी पावर तो ओड थी 1, इसकी पावर क्या है 1 है, ओड है, तो यहाँ से प्लस से माइनस आएगा, बिल्कुल सही है। बट 0 पे जो इसका रूट है इसकी पावर क्या है, इवन है, तो ये माइनस से माइनस ही रहेगा एंड देन अगेन प्लस। इसका मतलब मेरा जो इंटरवल ऑफ इंक्रीज है इसका वो क्या है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि ये जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करेगा, -∞ to -1 एंड 1 to ∞। अब देखो इसने सिंपली यही बोला था मुझे कि मेरा क्या नहीं होना चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आया, यानी क्लोज इंटरवल -1 से 1 को छोड़ दो। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है, इसको छोड़ के। ठीक है, अब हम यूनियन नहीं लगा सकते तो इसलिए मैं इसको इकट्ठे नहीं लिखूँगा, मैं अलग अलग ही लिखूँगा चीज़ों को। ठीक है, अब यूनियन क्यों नहीं लगा सकते वह मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये अलग अलग इंटरवल्स हैं। ठीक है, आप दोनों में से एक एक पॉइंट लेके कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में है तो लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख लो। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर, दिस इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। मुझे आई निकालना था, मुझे प्रूव करना था, प्रूव दैट, तो हो गया प्रूव, दैट्स इट, कि मेरा इंटरवल जो है इसके अलग है। तो जो एज इट इज़ क्वेश्चन है एज इट इज़ लिख दो, तो दैट्स इट, सिंपल है। तो प्रूव में कुछ नहीं करना, इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है। मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, लॉग ऑफ साइन एक्स। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, लॉग इसको x की तरह ट्रीट करोगे, दिस बिकम 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, दैट इज़ योर cos x। ठीक है, cos x/sin x क्या होता है, दैट इज़ योर cot x। तो यानी f डैश x मेरा क्या आ गया, cot x आ गया। ठीक है,
तो फर्स्ट, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, x क्या 0 से π/2, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो, बिल्कुल सही है, 0 से π/2 के बीच में cot x क्या होगा मेरा, हमेशा ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ प्लस होता है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि f' इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, पहला प्रूव हो गया। व्हेन, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π/2 to π, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cot x क्या होता है, फॉर दिस cot x इज ऑलवेज लेस देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अगर ये नेगेटिव होता है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि f' इज लेस देन 0, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, दैट्स इट। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं, हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इसको डायरेक्टली बताओ वो ज़्यादा बेटर है कि इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 लेके चलोगे, फिर x की वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, बट इट्स, आई थिंक ये ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट 17 क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज, ये मुझे गिवन है, fx इज log ऑफ mod ऑफ cos x इज डिक्रीजिंग ऑन दिस एंड इंक्रीजिंग ऑन दिस, ये इस इंटरवल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होगा और द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी इस मोड से, इस मोड का मतलब क्या है, देखो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई कि अगर मुझे लिखा हुआ मिलता है कि log ऑफ b रेज़ टू पावर a, सॉरी log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ b, ऐसे मिलता है, तो हम सबको पता है कि ये जो मेरा log होता है, दिस इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, क्या होता है, जब a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब की बात होती है, ठीक है। और एज इट इज़ ये बेस भी मेरा क्या होना चाहिए, इट ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये भी मेरा क्या होता है, 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, बेस जो है मेरा वो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये 3 कंडीशंस होती है जब मेरा लॉग डिफाइन होता है, ठीक है। तो इस मोड को लगाने का मतलब क्या है, cos x क्या होता है, cos x की वैल्यू मेरी वेरी करती है -1 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब 0 से छोटी जब भी वैल्यू जाएगी तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसका मतलब, ठीक है, इसने सिंपली ये बोला है कि cos x मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और cos x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कहाँ होता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, जो यहाँ पे इसने पूछा है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मेरा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। वैसे जितना हमारा सिलेबस है उसमें इनिशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो मेरा फंक्शन गिवन है मैं उसका डोमेन निकालूं क्या है, सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए कि मैं उसका डोमेन देखूं क्या है, उस डोमेन के अंदर जो चीज़ें बची है उस इंटरवल के अंदर ही हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अलावा हम नहीं बता सकते, क्योंकि जहाँ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बोलोगे आप, मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो वहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, उसका डोमेन, तो हमारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वहाँ पे एक्चुअली में जो चीज़ें पूछी गई थी वो इसके डोमेन में ही पूछी गई थी, ठीक है, उसके अलावा नहीं पूछी गई थी, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस एफ एक्स को मैं सिंपली लिख सकता हूँ लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, व्हेन दिस एंड दिस इंटरवल इज, जब हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसके डोमेन की बात करेंगे तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहे मोड लगाओ तो मोड लगा लो। अब एफ डैश एक्स निकालो क्या होगा, दिस इज कॉस एक्स को मैं 1 मानूंगा तो 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये पूरे पे मोड लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पूरे पे मोड लगाने का मतलब ये माइनस का काम खत्म हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मोड सिर्फ इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है कि ये मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स एक्स मस्ट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन ही कॉस मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये मेरा पॉजिटिव नहीं होगा, और पॉजिटिव नहीं होगा तो मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता नेगेटिव टर्म्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इसका डोमेन होगा, ठीक है।
तो सिंपली सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज योर माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, दिस बिकम योर माइनस का टेंजेंट एक्स। तो ये एफ डैश एक्स आ गया मेरा माइनस का टेंजेंट एक्स। तो मुझे बोला था कि इसमें डिक्रीजिंग है, पहले मुझे ये चेक करना है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2 मीन्स दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेंजेंट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। अगर मेरा x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट तो मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस टेंजेंट है, तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो माइनस टेंजेंट एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्या था, एफ डैश एक्स। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर दिस, तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2, दैट्स इट। इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3 पाई बाय 2 से लेकर के, सेम प्रोसीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या था, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई मीन्स 270 से लेकर के 360 तक। इट मीन्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स इज लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टेंजेंट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस टेंजेंट एक्स क्या है मेरा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, दैट्स इट। इजी है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के, फिर हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन आर, ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा आर में, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम, एफ एक्स मुझे गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। आई थिंक थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं हम अब। दिस बिकम योर 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 3, ठीक है भाई। तो अब मुझे इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैं प्रूव कर दूं अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो मेरा कम बन जाएगा। मैंने सब में से 3 को कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। अब सिंपली मुझे दिख रहा है ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर मुझे पता है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और उसको अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो। बिल्कुल, ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। सॉरी, क्या ये इक्वल टू 0 तो हो सकता है, यस और नो, बिल्कुल हो सकता है। तो इक्वल टू 0 तो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि व्हेन x इज 1 दिस बिकम 0। तो ये एक पॉइंट ऐसा है x इज इक्वल टू 1 पे हमेशा 0 होगा, ठीक है। बट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यही तो मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये हमेशा ही रहेगा, मीन्स x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा मेरा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा, दैट्स इट। हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, इन द इंटरवल इन विच वाई इज दिस इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग, तो मुझे इनमें से वो इंटरवल बताना है जहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही कर लेते हैं, मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये y है। और वी कैन से दिस इज योर f ऑफ x, ठीक है। मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालना है इसका, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही काम करते हैं। एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा आगे, समझ में आया। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस्ट पावर एक्स का ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है, बट ई रेस्ट पावर एक्स की जगह पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अब मेरा एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट बिकम योर 2x, ये क्या बन जाएगा मेरा, 2x बन जाएगा, ठीक है। तो अब आई थिंक जो चीज़ें कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो। एक तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और एक क्या आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है। तो मैंने x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स को ले लिया कॉमन। इस वाले टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है सिर्फ 2, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म थी इसलिए मैं पीछे लिख रहा हूँ माइनस, यहाँ से मैंने ई रेस्ट पावर एक्स को बाहर निकाल दिया, एक एक्स बाहर निकाल दिया तो बचेगा x, तो 2 माइनस एक्स, ठीक है।
तो मुझे क्या बताना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताना है इसका, ठीक है। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पुट कर दो, तो x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नंबर लाइन के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस माइनस ए की फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। माइनस बार लिया, ग्रेटर देन 0। इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो दिस बिकम योर x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। हो गया भाई? आई थिंक ओके। अब देख लो इसके नंबर लाइन पे से सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो ये 0 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 2 पे। ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा, तो ये हो गया 0। अब ये 0 कब होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स 0 कब होगा, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब मेरे पास दो ही चीज़ों की सोल्यूशन, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 2। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट मैं लिखता हूँ दिस इज लेस देन 0। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी मेरी। इनसे मेरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो अब मिल गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। इसका मतलब मुझे मिल रहा है कि ये कब फॉलो करेगा, जब x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 2 टू इन्फिनिटी। तो ये दो ऐसे इंटरवल्स हैं जहाँ पे मेरा क्या होगा, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 नहीं दिख रहा, 2 टू इन्फिनिटी दिख रहा है, इट मीन सी इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसके लिए मेरा आंसर क्या होगा, 2 टू इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल जो है मेरा आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 होता तो मैं उस पर भी टिक करता, वो भी मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज होता। आई थिंक हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करेंगे एलिमेंट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, इसने बोला है कि इसमें ये फंक्शन क्या होगा मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम वही करना है हमें, चाहे कुछ भी पूछ ले। एफ डैश एक्स निकाल दो, तो -1/2 एज इट इज़, एक्स बाई -1/2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस एक्स। इतनी बात आई समझ में। अब इसने बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो या तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू चेक कर लो, या फिर वही कि फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग कब होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये वाला काम कर लो। ये करोगे तो क्या मिलेगा, -1/2 प्लस का कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि कॉस एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब cos x जो है 1/2 से बड़ा कब होगा, ठीक है। cos x जो है वो 1/2 से बड़ा कब होगा, ये देख लो, ठीक है। तो ये अब ध्यान से देखो, अगर आपको cos x का ग्राफ पता है तो मेरा इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनता है, ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और ये ऐसे कुछ बनता है, ये सुनो, ठीक है। और यहाँ पे यानी cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है, cos 1/2 कहाँ होता है, ठीक है। तो ये भाई होता है मेरा 60 डिग्री पे, कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे जो है मेरा ग्राफ पॉजिटिव। एज इट इज़ -π/3 पे भी क्या होता है मेरा, ये ग्राफ जो है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो सिंपली अब इसने सिर्फ मुझे इसी इंटरवल के लिए पूछा है, तो बाकी भी होता है, इट मीन्स जैसे आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पे ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा मेरा, ठीक है। आगे का जो इंटरवल होगा मीन्स यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, ये 2π आएगा। तो अगर 2π माइनस π/3 करोगे आप और 2π प्लस π/3 करोगे तो इस इंटरवल में भी, यानी मैं जनरल अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखता हूँ 2nπ माइनस π/3 टू 2nπ प्लस π/3। सिर्फ मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज पूछा जाता तो मैं जनरल इंटरवल बताता कि ये मेरा जनरल इंटरवल है जहाँ पे ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब
2n पाई ही मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि 2 पाई इसका क्या होता है, पीरियड होता है। पीरियड मतलब 2 पाई के बाद मेरा ग्राफ जो है रिपीट करता है। साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ हमेशा कब रिपीट करता है, 2 पाई के बाद। टेंजेंट और कोट का ग्राफ पाई के बाद रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से चले 2 पाई के बाद फिर से ग्राफ मेरा वही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक वैल्यू निकालो, जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली इसकी, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, मीन्स हमेशा 1/2 से -1/2 से क्या होगा ये, सॉरी +1/2 से हमेशा बड़ी वैल्यू देगा मुझे इस इंटरवल में। ठीक है, तो बस आगे 2n पाई, तो जो वैल्यूज़ है उनको ऐड कर दो, यू गेट योर इंटरवल्स। तो ये जनरल वैल्यूज हो गई। यहाँ पे आप n की कुछ भी वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी वैल्यू पुट करो, यू गेट योर आंसर। वो इंटरवल ऐसा होगा जिसमें ये हमेशा क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा, और वी कैन से इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये cos x जो है 1/2 से बड़ा कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। इस भाई साहब ने यही पूछा था भाई। ठीक है, तो दैट्स इट, हैंड्स प्रूव्ड, हो गया काम मेरा, सिंपल है। 17 देखो, बहुत सारे पार्ट गिवन है। ठीक है, कुछ करेंगे हम। f(x) इज दिस इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मुझे ये प्रूव करने सारे, कि मुझे बोल रहा है कि ये जो है इंक्रीजिंग हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, मेरा हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये मुझे प्रूव करना है। लेट मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स, मुझे गिवन है, यही है भाई। ठीक है, यही है। सबसे पहला काम हम करते हैं, f(x) निकालते हैं। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ही हो जाएगा cos x, माइनस एक्स क्या होगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको पता है कि cos x जो है उसकी वैल्यू जो है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में रहती है। इंक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। cos x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। यस और नो, बिल्कुल सही है। -1 से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम योर माइनस का cos x, और मेरे साइन हो जाएंगे फ्लिप। इसको -1 से करोगे -1 हो जाएगा, एंड दिस बिकम योर 1। ठीक है, बात वही है, लिखने का तरीका बदल। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन फ्लिप हो गए, ये हमने सीखा हुआ है। अब +1 कर दो थ्रू आउट, तो दिस बिकम योर 2 इट्स लेस देन इक्वल टू, ये ऐड करोगे तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी 1 माइनस cos x जो है वो 0 से 2 के बीच में रहेगा। 0 से 2 का मतलब इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर f(x) इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यस और नो। ठीक है, r की x की किसी वैल्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसके मतलब ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। cos x का डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, यही समझा देता हूँ। ये f(x) इज इक्वल टू, पहले हो जाएगा 2 cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x cos x, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अब 2 sin x cos x का भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, नहीं तो फॉर्मूला मत लगाओ। 2 sin x cos क्या उसका लिखना चाहो तो ये हो जाएगा sin 2x और माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, बट आई थिंक इसको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। कैसे, अब ये मेरा डिफरेंशिएशन है, ये बोला है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इसके अंदर 0 से π/2। इट मीन दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। cos x क्या होता है, ये भी पॉजिटिव। 2 क्या है, ये भी पॉजिटिव। आगे माइनस का साइन है, सब कुछ पॉजिटिव है, माइनस का साइन आगे लगा दे। इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। चीज़ें समझ में आई। साइन x मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos x मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। उसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि f(x) इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब ये क्या है, मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। हो जाएगा। थर्ड देखो, आई थिंक ये चीज़ देखो, इसमें क्या रहेगा, टेंजेंट x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस -π/2 से π/2। मीन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करो, f(x) निकालोगे तो क्या मिलेगा, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant स्क्वायर x, यही होता है secant स्क्वायर x। अब ये पावर 2 क्या बोलती है मुझे,
सीकेंट स्क्वायर एक्स कि सीकेंट एक्स की कोई भी वैल्यू आए अब ये कोई भी क्वाड्रेंट हो क्या फ़र्क पड़ता है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है ना, इसका मतलब ये क्या है मेरा सीकेंट एक्स होल रेज़ टू पावर 2 है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा और इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये वैसे भी पॉजिटिव क्वांटिटी देगा मुझे, मतलब सेक एक्स ही मेरा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो स्क्वायर तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इट्स ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब हम सबको पता है सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बोला है इसने 0 से π/2। अब सीकेंट एक्स हम सबको पता है इट इज़ ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सीकेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसके मतलब सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, बट ये 1 कहाँ होता है, 0 पे, 0 तो ओपन इंटरवल है, मीन्स 0 इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब फॉर दिस इंटरवल योर सीकेंट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से जब बड़ा होगा तो वी कैन से दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है मेरा वो क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये भी 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ये सुनो, ये 1 पॉइंट समथिंग है तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या होगा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी भाई, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, चीज़ें हम बहुत कर चुके हैं, मीन्स डिटेल में करवाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होनी चाहिए अभी। ठीक है, स्ट्रिक्टली ये बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब देखो इसका अगेन एफ डैश एक्स निकालो, इज योर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 4, ये हो गया इसका डिफरेंस। अब ये कौन सा क्वांटिटी है, -π/3 से π/3, तो एक काम करते हैं इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला इसमें, ठीक है, तो चाहे इसमें पुट करके देख लो, क्योंकि इस में सीकेंट की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, -π/3 से π/3 के बीच में। ठीक है, तो या तो वैल्यूज से चेक कर लो, या फिर मैं इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालने के लिए क्या करोगे, आप रख दोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स -4 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए इंटरवल ऑफ डिक्रीज के लिए, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, और वी कैन से सीकेंट एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ सीकेंट एक्स 2 कब होता है, एट π/3, यानी मैं बोल सकता हूँ कि x मस्ट बी लेस देन π/3 एंड ग्रेटर देन -π/3। आई थिंक यही चाहिए मुझे, दैट्स इट। π/3 मीन्स cos π/3, cos 60 क्या होता है 1/2, cos का उल्टा करोगे तो sec π/3 क्या हो जाएगा 2/1 मीन्स 2, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, तब ये फंक्शन क्या होगा मेरा, डिक्रीजिंग होगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, सिंपल। एक दो और देख लो, देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, ठीक है, बाकी चीज़ें वही हैं। Determine the interval in which the following function are strictly increasing or decreasing. It means again मुझे interval of increase और decrease ही बताना है, ठीक है भाई। तो फर्स्ट मैंने लिखा एज इट इज़, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स है मेरे पास sin x माइनस कॉस एक्स, और x जो है वो 0 से 2π के बीच में, इसका मतलब जो भी इंटरवल मुझे बताना है 0 से 2π के बीच में ही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स में इसका डेरिवेटिव निकालते थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एज इट इज़ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, तो कॉस एक्स मेरा एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन एक्स। आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बताने के लिए मुझे पता करना है कि ये पॉजिटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। तो देखो, अब दो फंक्शन है और ऊपर से कॉस और साइन है, तो आसान है काम, ठीक है, कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ठीक है। ग्राफिकली अब ग्राफ ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, और जनरली साइन और कॉस की वैल्यूज़ भी मुझे पता रहती है, ठीक है। बट उससे भी बेटर तरीका क्या है कि अगर मैं इन दोनों को किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, तो आई थिंक वो चीज़ें मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी।
तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ें हम 11th में सिंप्लीफिकेशन में करते थे ट्रिग्नोमेट्री में। मैं क्या करूँ कि मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 से ही डिवाइड कर दूँ इस पूरे फंक्शन को, तो आई थिंक मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने की हुई है कि जब हमें a sin x प्लस माइनस a cos x की फॉर्म में कुछ मिलता था, सॉरी b cos x। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि a² प्लस b² होल रूट से डिवाइड कर दो दोनों को। तो अब यहाँ पे a और b दोनों ही क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2, √2 से मैंने मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद अब देखो √2 मेरा एज इट इज़, इस 1/√2 को मैं लिख देता हूँ sin π/4, cos x मेरा एज इट इज़, प्लस इस 1/√2 को मैं लिख देता हूँ cos π/4 एंड sin x मेरा एज इट इज़। चीज़ें समझ में आई क्या बन गई? अगर आपको याद हो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, तो वो होता था हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b। वही फॉर्मूला मैंने बना दिया। अगर मैं इसको cos में और इसको sin में चेंज कर देता तो फिर cos a माइनस b का फॉर्मूला बनता। ठीक है, तो मैंने sin का बना लिया, √2 मेरा एज इट इज़ एंड दिस बिकम योर sin a प्लस b मीन्स sin, क्या मैं इसको x प्लस π/4 लिखता हूँ? प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप x प्लस π/4 लिखो या π/4 प्लस x लिखो। ठीक है, आसान है, इजी रहेगा, दैट्स इट। अब मैंने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर दिया, अब मेरे लिए चीज़ें आसान होगी। ठीक है, अब लिखता हूँ फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब मेरा f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। f(x) क्या होना चाहिए? मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये क्या होगा मेरा इंक्रीजिंग होगा। f(x) क्या है मेरा? अभी मैंने निकाला, दैट इज √2 इंटू साइन x प्लस π/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये देखो √2 तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब इसका मतलब ये 0 से बड़ा कब होगा? जब ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। √2 से कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, तो इसका मतलब साइन x प्लस π/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट साइन x प्लस π/4 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तब ये देखो साइन, और इसको मैं थीटा की ट्रीट करता हूँ, साइन थीटा 0 से बड़ा कब होता है? तो मुझे पता है भाई साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है 0 एंड पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा। इसका मतलब मैं एक चीज़ तो ये बोल सकता हूँ कि x प्लस π/4 जो है, यानी ये जो थीटा है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन पाई से छोटा होना चाहिए। क्या होगा? 0 और पाई के बीच में जब होगा तब ये हमेशा क्या रहेगा? मेरा पॉजिटिव रहेगा और ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब इस π/4 को हटाना है, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग थ्रू आउट माइनस π/4, तो x माइनस π/4, मैंने क्या किया? π/4 को थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनइक्वालिटीज़ में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं होती है। कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई माइनस π/4 यू गेट 3π/4, एलसीएम लेना आता होगा भाई, इससे कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x और यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का π/4। यानी इसने क्या बोला? इसने मुझे ये बोला कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी जो x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक? माइनस π/4 से लेकर के कहाँ तक होनी चाहिए? 3π/4 तक, 3π/4 तक होनी चाहिए। मतलब इस वाले इंटरवल में ये हमेशा क्या रहेगा? मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन इसने जो मुझे इंटरवल दिया वो दिया 0 से 2π। क्या दिया भाई? 0 से 2π के बीच में बोला इसने मुझे, तो मुझे ऐसे नहीं लेना। इसका मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि 0 से 2π मतलब एक तो इंटरवल ये बन गया 0 से 3π/4, 0 से 3π/4, एक तो इंटरवल ये बन गया। इस बात से मुझे क्या मिला कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा? इंटरवल ऑफ इंक्रीज एक तो मेरा बनेगा 0 से लेकर के 3π/4। अब बच तो ये भी गया ना, लिखना तो इसको भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो भाई माइनस π/4 को मैं जब
क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ तो -π/4 बोलता हूँ। तो इसी बात को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँगा तो इसको कैसे बोलूँगा? तो सिंपली दिस इज 2π - π/4, यानी -π/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 2π - π/4, दोनों बातें एक ही है। डिप करोगे तो ये क्या मिलेगा? 7π/4, यानी इसी एंगल को मैं बोल सकता हूँ 7π/4। तो अब 7π/4 से कहाँ जा रहे हो? 2π। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया, एंड द सेकेंड वन इज 7π/4 से लेकर के 2π तक। तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ये दो इंटरवल होंगे जहाँ पे ये मेरा फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिंपल है। 0 से 2π के बीच की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंटरवल होंगे जिनमें इंक्रीज करेगा, बट 0 से 2π के बीच की जब बात करेंगे तो मेरे पास ये इंटरवल्स आएंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो f(x) टू बी डिक्रीजिंग, ठीक है। f(x) डिक्रीजिंग कब होगा? व्हेन f(x) इज लेस देन 0। f(x) मतलब अगेन √2 साइन ऑफ x प्लस π/4 मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है भाई, तो √2 को तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं सिर्फ बोलूँगा कि साइन x प्लस π/4 जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0। यानी ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे। तो नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? एक टर्म नेगेटिव, यानी ये वाली नेगेटिव कब होगी वो देखना है। तो अब मैंने देखा साइन x मेरा नेगेटिव कब होता है, तो फिर से मैंने ग्राफ देखा, ये नेगेटिव होता है भाई 0 से 2π, सॉरी π से 2π के बीच में। इसका मतलब x प्लस π/4 जो है दिस मस्ट बी लाई बिटवीन π एंड 2π। नाउ अगेन सब्ट्रैक्टिंग π/4 थ्रू आउट, तो यू गेट π - π/4 इज लेस देन, ये x हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, तो 2π - π/4। सिंप्लीफाई दिस, यू गेट 3π/4 है x, एंड यू गेट है 7π/4 जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। इसका मतलब इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा? 3π/4 से लेकर के 7π/4। और ये मैंने कैसे इंटरवल्स बताए हैं? डिसजॉइंट इंटरवल्स बताए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओपन इंटरवल। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो बस ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। सेकंड देखिए, f(x) मुझे गिवन है साइन x माइनस √3 cos x, 0 से 2π के बीच में। अगेन फिर से लिखता हूँ, f(x) मेरे पास क्या है? साइन x माइनस √3 cos x। अगेन x कहाँ से कहाँ है? 0 से 2π के बीच में। तो इसी में मुझे फिर से इंटरवल बताने इसके, कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होगा, ठीक है। क्या बताना है? इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज। तो क्या किया जाए? सेम f(x) निकालते हैं, साइन x का डिफ्रेंसिएशन दैट इज योर cos x माइनस साइन एज इट इज √3 एज इट इज, cos x का डिफरेंस होता है माइनस का साइन x। अगेन दिस बिकम योर cos x माइनस माइनस प्लस √3 साइन x इज देयर, ठीक है भाई। फिर से वही काम करते हैं, क्या किया जाए? फिर से इसको एक सिग्मा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे? इसको उसके साथ 1 है, इसके साथ √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, और दोनों का रूट करके उससे डिवाइड कर दो। √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट, इट मीन √4 इज़ 2। तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही इस पूरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फॉर्मूला किसका बनाना है? साइन का ही कॉस का? साइन का बना लेते हैं, आसान रहता है, ठीक है। साइन का बनाओगे तो 1/2 साइन पे कहाँ होता है? दैट इज साइन 30 डिग्री मीन्स π/6, cos x मेरा एज इट इज, प्लस √3/2 cos। अब देखो साइन के फॉर्मूला में क्या होता है? साइन कॉस एक एक में रहेंगे, तो इसको बनाना है cos, तो ये हो जाएगा cos π/6 साइन x। बन गया भाई, साइन a cos b cos a साइन b। तो दिस 2 इज एज इट इज, दिस बिकम योर साइन a प्लस बी मीन्स में x प्लस π/6 लिख देता हूँ, दिस इज योर, ठीक है। तो ये मेरा बन गया f। तो ये इंक्रीजिंग कब होगा? ठीक है, फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग लिख लेना अपने आप, f(x) मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब ट्वाइस इंटू साइन ऑफ x प्लस π/6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 0 से बड़ा कब होता है? साइन 0 से फर्स्ट और सेकंड 0 से पाई के बीच में, यानी x प्लस π/6 क्या होना चाहिए मेरा?
0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइनस पाई बाई 6 कर दो तो दिस बिकम योर पाई माइनस पाई बाई 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0 माइनस पाई बाई 6। तो दिस बिकम योर 6 मीन्स 5 पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6। अब इस माइनस पाई बाई 6 के बारे में मुझे सोचना है मैं क्या लिख सकता हूँ। तो एक तो इंटरवल क्या बना आपका 5 पाई बाई 6, इट मीन्स एक तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 5 पाई बाई 6 कहीं, और यहाँ पे है मेरा माइनस पाई बाई 6। इसको देखना है मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, एक तो इंटरवल ये बन गया मेरा इंटरवल ऑफ इंक्रीज 0 से लेकर के, यानी इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होंगे मेरे 0 से लेकर के 5 पाई बाई 6, एक तो ये बन गया। अब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव में कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 पाई में से माइनस कर दो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कर दो, 12 मीन्स 11 पाई बाई 6 हो जाएगा आपका ये। तो दिस इज योर एंड 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे हमने लास्ट में किया था। इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालोगे तो लेस देन कर दोगे, तो ये वाला जो बच गया मीन्स यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्सन, यानी पाई बाई 6 से लेकर के 11 पाई बाई 6 तक, दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज आ जाएगा। तो आई थिंक निकाल सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हो जाएगा जैसे लास्ट किया था सेम एज इट इज, वहाँ पे पाई बाई 4 था, यहाँ पे पाई बाई 6 है, दैट्स ओनली डिफरेंस। तो आई थिंक खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, 4 sin x माइनस 2x, तो इसको लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 4 sin x माइनस का 2x माइनस x cos x होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। ठीक है, और जो मेरा x है वो किस किस के बीच में लाई करता है 0 से 2 पाई, मीन सेम इंटरवल मुझे गिवन है। ठीक है, बस लेवल थोड़ा सा अप हो गया, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूँगा ना तो पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। तो बेटर है अगर मैं थोड़ा आसान बना लूँ तो इसको। और यहाँ से मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये 2x यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लूँगा तो ये वाली टर्म जो है वो नीचे है, वो एज इट इज़ है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया 4 sin x को एज इट इज़ रखा, और यहाँ से मैंने माइनस x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा मेरे पास प्लस का 2 एंड प्लस का cos x एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास है 2 प्लस cos x। अब मैंने इन दोनों टर्म को क्या कर दिया, अलग अलग कर लेता हूँ, यानी 4 sin x होल डिवाइडेड बाय मैं 2 प्लस cos x कर लेता हूँ एंड माइनस x इंटू 2 प्लस cos x होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos x कर लेता हूँ। अब इससे ये पूरा कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी क्या बचा उसको देख लो। बाकी मेरे पास बचा 4 sin x होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos x माइनस का x एंड दिस इज योर एफ एक्स। तो अब वही काम जो हम करते आए हैं, एफ डैश एक्स निकाल लो इसका। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा, नीचे डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 2 प्लस cos x मेरा एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 एज इट इज़, sin x का डिफ्रेंशिएट होता है cos x माइनस, अब 4 sin x तो मेरा एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस का cos का sin x और माइनस का 1 मेरा एज इट इज़। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। करो भाई, 4 cos x इंटू 2 करोगे तो यू गेट 8 cos x, 4 cos x इंटू cos x करोगे तो मिलेगा प्लस 4 cos स्क्वायर x, 0 माइनस साइन एक्स, तो ये तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस पहली चीज़ तो प्लस, साइन एक्स साइन स्क्वायर और 4, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़। अब यहाँ से देखो मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, थ्रू आउट ही कॉमन ले लो चाहे, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ इन दोनों से लेता हूँ अगर, तो 8 कॉस एक्स और प्लस 4 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसको देखते ही समझ में आ गया होगा ये क्या बन गया, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज़। तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ योर 1। ये आइडेंटिटी हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है।
तो अगर ये 1 है तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखो, दिस बिकम योर 8 cos x। मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है, तो मेरे पास बची ये टर्म्स डिवाइड बाई 2 cos x का होल स्क्वायर -1 एज इट इज़, ठीक है। क्या बचा? -1 एज इट इज़। तो अब क्या किया जाए मुझे क्या चाहिए? इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो एक काम करता हूँ, मैं एलसीएम और ले लेता हूँ इसका। तो नीचे तो 2 + cos x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ऊपर 8 cos x मेरा एज इट इज़, प्लस का 4 एज इट इज़, एंड -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो डायरेक्टली 2 + cos x का होल स्क्वायर, 2 + cos x का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस इसको खोल दो, a² + b² + 2ab, और बाहर माइनस है तो सब माइनस हो जाएंगे, तो -4 माइनस का cos² x एंड माइनस का 4 cos x, ठीक है भाई। तो माइनस का 4 cos x होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा? बाकी चीज़ों को लिख लो। बाकी बचा माइनस का cos² x प्लस का 8 माइनस का 4, यू गेट प्लस का 4 cos x एंड होल डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? ऊपर से मैं cos x को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने cos x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा माइनस का cos x, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस का 4 होल डिवाइड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसके ज़्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? सॉरी थोड़ा सा, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं यहाँ तक भी इनफ है। तो फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब f' क्या होना चाहिए? >0 होना चाहिए, यानी cos x इंटू -cos x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल रेज़्ड टू पावर 2 इज़ >0, तब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब फंक्शन जो बहुत सारे हैं, कैसे पता करूं? तो अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, इस cos x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहती है, और ये मेरे पास प्लस का 4 है, तो ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव में कितनी भी नीचे चली जाए, -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये प्लस का 4 है, इसका मतलब ये पूरी टर्म हमेशा मेरी क्या रहने वाली है? पॉजिटिव ही रहेगी। ये टर्म मेरी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। नीचे वाली टर्म के ऊपर तो पूरा स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। तो मतलब इफेक्ट किस चीज़ का बचा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी बचा cos x। तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट मैं क्या बोल सकता हूँ कि cos x मस्ट बी >0, और cos x >0 कब कब होता है? तो आपको ग्राफ बता देगा कि या तो 0 से π/2 के बीच में, या फिर 3π/2 से 2π के बीच में। यानी ये इंक्रीजिंग कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड 3π/2 से लेकर के 2π, ये इंटरवल जब होंगे, तो दिस इज़ योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज। ये मेरे क्या आ गए? इंटरवल ऑफ इंक्रीज आ गए सिंपली। अब डिक्रीज के लिए तो बोल दो cos x <0 कब होगा? बीच वाला पोर्शन, यानी π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में। दिस इज योर इंटरवल ऑफ डिक्रीज। समझ में आई बात? आसान है, दैट्स इट। मीन्स थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा लगा, बाकी कुछ चीज़ें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट क्या बोला है? शो दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल दिस। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है? मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मुझे प्रूव करना है। सेम एज इट इज़ f(x) है, क्या करोगे? f' निकाल लो। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स का भी तो हमने सीखा था। तो अगर इस पूरे को मैं t की तरह ट्रीट करूँ
तो कॉट इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, तो वो होता है सर कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉट है तो आगे लग जाएगा माइनस का साइन, यानी दिस बिकम योर 1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टी क्या लिया मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब टी मैंने किसको माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और माइनस बाहर पड़ा, इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी इसको लिख दूंगा मैं साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वैसा बन गया। ठीक है, कैसे देखो, अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगती है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होगा। अब इसने क्या बोला है, डिक्रीजिंग प्रूव करना है ना मुझे इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग, ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो इसको छोड़ दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो ये टर्म तो मेरी हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि होल स्क्वायर है, और प्लस में समथिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है मेरा पूरा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा नो, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की। तो अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखूं, साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से π/4 तक ही बोला इसने, तो साइन एक्स का ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाता है, ये π/2 पे 1 हो जाता है, और π/4 पे यहाँ होता है, और इस π/4 एंड दिस वैल्यू इज़ योर 1/√2 होती है। और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे मैच करता है, π/2 पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों बातों से मुझे पता लग रहा है, देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा साइन एक्स से, किसके लिए, 0 से π/4 के बीच में, सिर्फ 0 से π/4 चाहिए मुझे, तो इसके बीच में, तो 4 मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल। ठीक है, तो सिंपली मैं बोल देता हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी एक्स के लिए ये हमेशा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एंड साइन एक्स, और सिंपली चलो इसको मैं वैसे भी लिख देता हूँ एक बार, क्या कर देते हैं, ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4। जो मुझे चाहिए मैंने वो वाला लिख दिया कि सभी के लिए पॉजिटिव, तो इसके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। ये मैंने बात कर ली डिनोमिनेटर की। अब मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स जो है मेरा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स जो है, इट इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4। ये चीज़ मैंने आपको ग्राफ से समझा दी कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से π/4 में मेरी कॉस की वैल्यू जो होती है वो बड़ी रहती है एज कम्पेयर टू साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये ऊपर वाली चीज़ हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, नीचे वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है मेरा इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये मुझे प्रूव करना था। इजी है, हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 21। शो दैट log of this is as x increases for 0 to infinity. Show that log of this greater than equal to x by x plus 1 as x increases from 0 to infinity. तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जैसे जैसे x 0 से इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करेगा वैसे वैसे log x plus 1 जो होगा वो क्या, ये रिलेशन वेरीफाई करेगा। मतलब क्या है,
log x प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन से, ठीक है। ये हमेशा ये इससे ये जो log x प्लस वन है ये इससे या तो बड़ा रहेगा या इसके बराबर रहेगा, जैसे जैसे x मेरा क्या करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। तो अब इसको कैसे प्रूव करोगे, यूजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि लेट एफ ऑफ एक्स मैंने एज्यूम कर लिया कि log ऑफ एक्स प्लस वन, और इसको मैं इधर ले आया तो माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो पहला काम मेरा हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालो, क्या मिलेगा, दिस बिकम वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और वन प्लस एक्स एक ही बात है, माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वन एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, माइनस एक्स एज इट इज़, एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ वन। इसको कर लो सिंप्लीफाई आप, तो वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन मेरा एज इट इज़, माइनस ऊपर देखो क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वन इंटू वन, तो एक्स प्लस वन ही हो जाएगा, और माइनस का एक्स होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस एक्स एंड एक्स गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन एंड माइनस वन, दिस एंड दिस अगेन कैंसिल आउट, एक्स डिवाइड बाय क्या बचा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसी की बात कर रहे हैं, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, इसने बोल दिया ना x पॉजिटिव, जीरो से इन्फिनिटी पॉजिटिव ले रहा हूँ, और ये स्क्वायर की क्वांटिटी है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, चाहे x भी कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, x डिवाइड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो मीन्स, सॉरी इसने क्लोज इंटरवल बोला है क्या, सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फ्रॉम बोला है तो जीरो टू इन्फिनिटी, ये कुछ ऐसे है। इन्फिनिटी के लिए तो ओपन इंटरवल हमेशा आता है, जीरो भी इंक्लूड है, तो इट इज़ इक्वल टू भी ले सकता हूँ फॉर क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी की बात करें तो इक्वल टू का साइन भी आएगा, मुझे इक्वल टू ऊपर भी चाहिए, तो इसलिए बोला फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी बोलता तो देन जीरो इन्फिनिटी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यस और नो, एक्स बाय, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि x डिवाइड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया। तो ये जीरो आने से क्या मिला मुझे, इस जीरो आने से ये मिला कि एफ एक्स जो है मेरा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या हो गया मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वी कैन से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, दोनों एक ही बातें। इसके लिए मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन की हमने डेफिनेशन देखी थी कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है fx2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन x2 ही होगा, fx2 होगा, यस और नो, दैट्स इट। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो अब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिया था, ठीक है, उसका इसका यूज़ कर लो, यानी fx जो होगा, यानी मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा कि मेरा जो फंक्शन fx होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जीरो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, और उसके बाद में x की कोई भी वैल्यू लूँ तो एक वैल्यू तो मैं जीरो ले सकता हूँ जिस पे ये इक्वल होगा, उससे बड़ी कोई भी वैल्यू लूँगा तो f0 से वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, मुझे बड़ा मिलना चाहिए। चीज़ समझ में आई, यानी मैंने क्या बोला, x1 इज़ ग्रेटर देन x2, ठीक है। तो अगर ये दोनों पॉइंट मैं बराबर ले लूँ, यानी इस x को भी मैं जीरो ले लूँ, तो मैंने बोला कि जीरो इंक्रीजिंगली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंगली ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैंने सेम ले लिए कि x1 इज इक्वल टू x2 है मेरे पास, तो इसका मतलब ये होगा, सॉरी, कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल होगा, यस और नो। बट अगर ये x1 जो है x2 से बड़ा ले लिया मैंने, तो देन उस कंडीशन में fx1 जो है वो ग्रेटर देन fx2 होगा, यस और नो, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू f ऑफ ज़ीरो होगी, उससे या तो उसके इक्वल होगा जब मैं x की वैल्यू जीरो लूँगा, अदरवाइज वो उससे बड़ा होगा। तो fx मैंने क्या लिया था, fx मैंने इनिशियली लिया था जब हमने लेट किया था कि दिस इज लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स बाय एक्स प्लस वन। तो लॉग ऑफ क्या लिया था मैंने, लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये फंक्शन मैंने लिया था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू।
इसी फंक्शन को x की जगह 0 पुट करके निकालो, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x 0 + 1 एंड माइनस 0 डिवाइड बाय 0 + 1. सिंप्लीफाई दिस. ये मेरा फंक्शन जो मुझे चाहिए एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 0 + 1 मीन्स log 1. log 1 क्या होता है 0, तो ये 0 माइनस 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, 0 माइनस 0 इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब log ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी. ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. दैट्स इट. ठीक है, थोड़े से अलग है, थोड़ा सा लेवल अप है. ठीक है, तो एक और देख लेते इसमें, मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता देता हूँ. किसने बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, मुझे एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. हम सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होता है, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1. इस इंटरवल में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे. अब सबसे बात आती है कि f(x) कैसे निकालूंगा मैं इसको. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो मुझे पता नहीं कैसे निकालते हैं, x का तो मैं निकाल दूंगा. तो अब देखो इसने इंटरवल दिया 0 से 1 का. इस इंटरवल में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर. तो मुझे पता है कि 0 से लेकर 1 ओपन इंटरवल तक इस x की वैल्यू कुछ भी पुट करो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा. यस और नो. वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो इसका मतलब सिंपली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स मेरा फंक्शन क्या बन गया, f(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 0 मीन्स x. अब आई थिंक f(x) निकाल सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा. ठीक है भाई, तो ये आई थिंक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैक्सिमम मैंने करवाए. फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम उनको सेपरेटली करवा देंगे. ठीक है, तो आई थिंक इसमें इतना इनफ है. ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू. नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉर्मल एंड टेंजेंट. अभी के लिए थैंक यू.